हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण। और मिश्रण में पढ़ रहे हैं हम लोग कौन से सवाल। अभी तक तीन मिश्रण वाले सवाल हुए थे, इसके आगे भी हमने टाइप कर लिया है। तो आज जो है हम थोड़ा से लेवल को बढ़ाते हैं और अगले लेवल के मैं 3 सवाल आपके पास लेके आना हूँ। तो दोस्तों आप इसमें समझिएगा कि ये एक सवाल कम से कम 2 सवाल के बराबर है, यानी 3 सवालों का एक मिक्सअप सवाल इसमें किया गया है। पहला सवाल तो आसान है, दूसरा सवाल भी आसान है, तीसरा सवाल भी आसान है। कब ये कहेंगे आप आसान? आप भी कहेंगे आसान कब है? जब आप पिछले सवाल को करे होंगे, पिछले कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि सवालों को कैसे करना है। एक बर्तन में दूध और पानी 7:3 के अनुपात में है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर, 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी 5:2 के अनुपात में हो जाता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। अभी तक क्या होता था बच्चे, सिर्फ जो है एक तरफ या तो दूध मिलाया जाता था या फिर पानी मिलाया जाता था। लेकिन अब ये इस तरह से सवाल हो गया कि 3.5 लीटर दूध भी मिला रहा है उसी टर्न में, और उसी बार में 3 लीटर पानी भी मिला दे रहा है। मतलब दो चीजें एक साथ मिला रहा है। देखिए इनको हम कैसे करेंगे बच्चों। देखिए आपके पास दिया हुआ है मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 7:3। बोलो, ये तो दिया हुआ है, इसमें तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। अब कह रहा है जब x लीटर मिश्रण में दूध मिलाया जाता है, तो ध्यान से देखना, जब x लीटर इसमें भैया दूध ऐड कर दिया जाता है, तो जब x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 17:6 हो जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इतना तो सवाल में दिया ही गया है। अब आगे भी कुछ दिया है। अब कह रहा है कि यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है, 3.5 लीटर यानी 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, दोनों मिलाए ही जाते हैं, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? तो भैया अनुपात हो जाता है 5:2 हो जाता है। 5:2 हो जाता है। तो आपको बताना है x का मान। देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप मिश्रण का चैप्टर शुरू से देखना चालू करिए, शुरू से वीडियो जो है चालू करिए तो आपको समझ में आएगा। भैया आप ना पहले आप सिर्फ इतना देखो, इतना, इसको इस तरह के सवाल को हम नीचे से हल करते हैं, मैंने बता ही रखा है आपको। आप केवल ना इतना देखो, मैं नीचे से हल करना चाह रहा हूं इसको, तो कैसे करूंगा। बात इतनी सी है कि भैया ये 17:6 के अनुपात में है। इसको ऊपर वाला भूल जाइए, अभी आप ऊपर वाला भूल जाइए, सिर्फ इतना रखिए कि 17:6 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। 17:6 के अनुपात में जब इसमें 3.5 लीटर क्या मिला दिया गया? मिल्क मिला दिया गया और 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो ये अनुपात हो गया 5:2। तो क्या आपको इस चीज को देखकर कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा मैंने कुछ बता रखा है? अरे बच्चे मैं बता रखा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रखा हूं। क्या बता रखा हूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसी का यूज हम यहां पर करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। आप बात को समझिएगा। भैया क्या हुआ कि जब 17:6 के अनुपात में था तो इसमें मिल्क कितना ऐड किया गया? 3.5,
और वाटर कितना ऐड किया गया 2.5। जब इतना इतना ऐड किया गया, दोनों तरफ से ऐड ही किया गया है, प्लस किया गया है, तो अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है। तो क्या मैंने नहीं बताया कि ये होता है इनिशियल रेशियो और ये होता है फाइनल रेशियो। ये होता है इनिशियल रेशियो, ये होता है फाइनल रेशियो, और ये क्या होता है, घटाई या बढ़ाई गई मात्रा। अब देखो यहां पर वाली हम चीज को डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने कैसे बताया था, कुछ याद है, कुछ याद है, नहीं याद है, देखो ये हो जाएगा, देखो इसका इधर गुणा करना होता था, ऐसे ही बताया था ना, इसका इधर गुणा करिए तो देखो 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 छक्का 30। क्या समझ में आ रहा है, 17 दूना 34, 5 छक्का 30। तो अंतर कितने का आया बच्चे, 4 का। कितना आया, 4 का। देखो 17 दूना 34, 5 छक्का 30, अंतर कितने का आया, 34 और 30 में 4 का अंतर आया। इसके बाद क्या करना है, इसका इधर क्रॉस करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर क्रॉस करना है। तो देखो 2.5 पंचे कितना होगा, 5 दुनाई 10 और 5 पचा 25, तो कितना हो जाएगा 12.5। अरे भैया 2.5 पंजे कितना हो जाएगा 12.5, और इसको करेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा ये 2.5 नहीं है बच्चे, ये 3 दिया होगा, देखो ये 3 है, 3 2.5 गलत लिख गया, ये 3 है, इसको 3 कर लो, कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा देखो 3.5 दूना 7। देखो इधर हो रहा है इनका क्रॉस मिलकर 7 और इधर हो रहा है 5 तिहाई 15, 15 और 7 का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। तो 15 और 7 का अंतर होता है बच्चे 8 होता है, कितना, 8 लीटर के बराबर। कितने होगा, 8 लीटर। तो 4 से काट दो, 4 दूनाई 8, 1 बराबर 2 के, कितना आ गया, 1 बराबर 2 के, तो बताओ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के। 1 बराबर 2 के तो 6 बराबर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब इस चीज को आप हटाकर यहां पर 12 लिख दीजिए, इस चीज को हटाकर यहां पर सीधा सीधा 12 लिख दीजिए। अब देखो जब 1 बराबर 2 के तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 दुनाई 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये सब लीटर में अब आ गया आपका, किस में आ गया, लीटर में। इतना कर लिए ना, इतना करने के बाद इसको सब को हटा दीजिए, ये वाला काम खत्म हो गया, ये सब काम खत्म हो गया, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब नीचे वाला हटाया तो उसको वीडियो वहीं पर रोक के हटा लीजिएगा। ये 4 बराबर 8 था तो यहाँ पर 6 था, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 बराबर 12, यहाँ 17 दिया था तो 17 दुनाई 34 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि 4 बराबर 8 था तो 1 बराबर 2 लीटर के, जब 1 बराबर 2 लीटर के, 6 बराबर 12 लीटर के, 17 बराबर 34 लीटर के। इतनी बात समझ में आई। अब आप फिर से वापस जाओ, अब सवाल में अपने आ जाओ। अब सवाल क्या है भैया, जब आपने 7 के रेशियो में था, x लीटर आपने मिल्क मिलाया तो ये 34 हो गया। लेकिन आप ध्यान दो कि अगर यहाँ पर कंपेयर करोगे इसमें तो वाटर नहीं मिलाया गया था, मतलब वाटर जितना पहले था उतना बाद में ही रहेगा, बाद में भी रहेगा। तो मतलब 12 लीटर वाटर यहाँ पर भी है, तो भैया 12 लीटर यहाँ पर भी रहा होगा। कितना रहा होगा, 12 लीटर रहा होगा। क्यों, बात में समझ में आ रही है ना, 12 लीटर रहा होगा। तो 3 की वैल्यू 12 तो कितने गुना है, 4 गुना, 3 चौक 12, 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4, तो कितना हो गया, कितने गुना है, 4 गुना। तो 4 गुना ये है तो 4 गुना ये भी हो जाएगा, कितने गुना, 4 गुना। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 लीटर। कितना हो जाएगा, 28 लीटर। अब मुझको ये बताओ, ये 28 लीटर था और 28 लीटर से बढ़कर हो गया 34 लीटर, 28 लीटर से बढ़कर हो गया 34 लीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया, 34 में से 28 गया 6 लीटर। इसका मतलब x का मान कितना था, 6 लीटर। x का मान कितना था, 6 लीटर। तो भैया इसको ऐसे करना था, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होता है। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए तब इसको नोट करते जाइए। चलिए आइए अगले सवाल में देखते हैं, ठीक है ना, नोट कर लिए, हटा दूं, चलिए। अब जैसे मैंने इतना बता दिए तो आप जहां पर बता दिए वहीं पर वीडियो को रोक लीजिए और फिर इसके बाद लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए दूसरे सवाल में। अब देखो इसको और थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 17:7, 19:7 है। यदि मिश्रण में A लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 3:1 हो जाता है।
यदि मिश्रण से B लीटर पानी निकाला जाता है तो नया मिश्रण 7:2 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाए और 2.5 लीटर पानी निकाला जाए, क्या किया जाए, निकाला जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 45:11 हो जाता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप तभी मान ज्ञात कर पाएंगे जब a और b का मान हमें ज्ञात हो। तो देखिए कुछ उसी तरह से सवाल है, उसी तरह से करते हैं। तो भैया आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 19:7। ध्यान से देखना, अब क्या किया गया, यदि मिश्रण में a लीटर दूध मिलाया गया, भैया मिल्क जो है ऐड किया गया, जब a लीटर मिल्क ऐड किया गया तो ये सीधा अनुपात बन गया 3:1 बन गया। यदि मिश्रण से b लीटर पानी निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा निकाला जाता है, तो -b लीटर किया गया, इसमें से इसको भी लीटर बना लो। तो जब b लीटर निकाला जाता है तो यह अनुपात क्या हो गया बच्चे, 7:, कितना हो गया, 7:2 हो गया। ठीक है ना, 7:2 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है, ध्यान देना, अब क्या किया गया कि इसमें 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है और 2.5 लीटर पानी निकाला जाता है। क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जब इतना किया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात सीधा बन जाता है 45:11। तो भाई ये वाली चीज मैंने अभी हल करना बताया था, इससे अभी बांट लीजिए, इससे क्रॉस कर दीजिए, यहां से रोक दीजिए, ऊपर वाला भूल जाइए, केवल अभी इतना हल करिए। तो इतना हल करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये चीज को, ये जो यहां पर लिखे हैं इसको सीधा इसके नीचे लाके रख देना है, ये ऐसे रख जाएगा, इसको हटाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये वाली चीज, इसमें मिल्क क्या किया गया था, जोड़ा गया था, मिलाया गया था, तो ये प्लस में हो गया। लेकिन वाटर निकाला गया था तो बच्चे इसको माइनस में रखना, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों ऐड की जा रही हो तो प्लस रख लेना, दोनों घटाई जा रही हो तो दोनों को माइनस रख लेना। लेकिन अगर एक जोड़ी एक घटाई जा रही है तो जो जोड़ा जा रहा है उसको प्लस में, जो घटाया जा रहा है उसको माइनस में। आइए देखते हैं कैसे बताया बच्चे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 11 सते 77, कितना हो गया, 11 सते 77, 45 दूनाई 90, कितना हुआ, 11 सते 77, 45 दूनाई 90, 90 और देखो 11 सते 77, 45 दूनाई 90, 90 और 77 के बीच कितने का अंतर, 13 का अंतर। कितने का अंतर है बच्चा, 13 का अंतर। तो 13 बराबर, अब क्या करेंगे, इसका देखो, अब क्या करना है बच्चे, फिर किसका क्रॉस करना है, इसका इधर करना है और इसका इधर करना। ध्यान ये रखना है कि चिन्ह सहित लेना है, मतलब माइनस को भी इग्नोर नहीं करना है, प्लस माइनस को उसी तरह से रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45 में 2.5 का गुणा करिए। तो देखो पहले 45 में 2 का गुणा कर लो, तो 45 में 2 का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब 45 में 5 का गुणा कर लो, तो 45 में 5 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना, 225 और एक अंक पर दशमलव। तो भैया देखो 90 तो सीधा सीधा हो गया था, भाई आप डायरेक्ट गुणा कर लेना। और ये कितना, 22.5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112.5, यानी ये कितना हो गया। चलो हम इसको लिखे ले रहे हैं इस बार 112.5, लेकिन बच्चे ये माइनस में है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर। अब इसका इधर गुणा कर लो, 11 सते 77, कितना हो गया, 11 सते 77 सीधा सीधा, और 11 पचे 55, 55 एक अंक पे दशमलव आएगा, तो जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 82.5, यानी ये वाला कितना आ रहा है बचवा, ये आ रहा है 82.5, कितना आ जाएगा, 82.5, यानी 7.5 में 11 गुणा करेंगे 82.5। लेकिन ये प्लस प्लस, तो ये प्लस का आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो बच्चे याद रखना ये माइनस का है, ये प्लस का है। अंतर कहेंगे तो जोड़ देंगे, सीधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 82.5 और 112.5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 और 2 2 4 1 5 8 और 8 1 9, 8 1 9 और 1 1 1 और 1 अंक पर दशमलव, इतना लीटर आ गया। कितना आ गया, इतना लीटर। अब 13 से काट दो, 13 1 13, 13 1 13, 13 5 65, कितना, 1 बराबर भैया 15 लीटर के आ गया। 1 बराबर 15 लीटर के। अगर 1 बराबर 15 लीटर को, तो ध्यान देना, अब बात में ध्यान देना,
अब बात को ध्यान देना, 1 बराबर 15 के तो बताओ 2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। 1 बराबर 15 के तो सीधा 2 बराबर क्या 30 के नहीं आएगा, कितना आएगा 30 लीटर, कितना आएगा 30 लीटर। बात को ध्यान देना, नहीं भूल जाओगे। 1 बराबर 15 लीटर तो 2 बराबर 30 लीटर। इसी तरह से 1 बराबर 15 तो 7 बराबर हो जाएगा 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा 105, कितना 105 लीटर, 105 लीटर। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बताया कि जब ये बन जाए ना तो नीचे वाली चीज को हटा देना है, पूरा काट देना है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चीजें निकल आई ना तो ये पूरा नीचे का मामला पूरा आपका समझ लो हल हो गया। तो क्या मैं अब इसको हटा दूं, क्या मैं अब इसको हटा रहा हूं, अब आप नोट करिएगा बाद में। देखो चलो अब देखो, अब हल करते चले जाओ। मुझको ये बताओ, यहां पर देखो वाटर ऐड किया गया था, तो इसका मतलब मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। ध्यान देना, ध्यान देना इस बात को। यहां पर देखो, यहां पर कितना है मिल्क 105, तो इसका मतलब मिल्क यहां पर भी कितना रहा होगा 105 ही रहा होगा, कितना रहा होगा 105। जब ये बताओ 105 ये है, 3 की वैल्यू 105 तो कितने गुना है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 35 गुना, कितने गुना है देखो, 3 की वैल्यू 105 तो कितने गुना है 35 गुना। तो भैया 35 गुना ये भी, इसका मतलब 1 की वैल्यू ये भी 35, यानी ये 35 लीटर हो जाएगा। अब फिर से ऊपर जाओ, अब देखो यहां से, अब बात यहां पर समझो, मिल्क ऐड किया गया है लेकिन वाटर नहीं ऐड किया, मतलब वाटर जितना अब है उतना पहले भी रहा होगा, मतलब इस 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 35, यानी वाटर यहां पर भी 35। देखो 7 की वैल्यू 35 तो कितने गुना है 5 गुना, 7 पंजे 35, तो भैया अगर ये 5 गुना ये है तो ये भी 5 गुना होगा, तो 19 पचा 95, कितना हो जाएगा 95, 19 पचा 95। देखो ये 95 था, 95 से बढ़कर हो गया कितना 105। तो भैया आपको ध्यान देना है, यहां पर देखो बी ए का मान कितना मिलेगा, 95 से बढ़कर 105, तो ए का मान कितना मिला, ए का मान बना है 10, ठीक है ना, ए का मान 10। 35 था, 35 से 30 हो गया, तो बी का मान कितना बना 5 बना, कि बी का मान कितना बना 5। अब आपको चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कर दीजिए, ए क्यूब कितना हो जाएगा 1000, बी क्यूब कितना हो जाएगा 125, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 875, कितना आ जाएगा 875। ठीक, नोट कर लीजिए। बड़े सवाल हैं, हल्के में मत लीजिए, बड़े सवाल हैं, बिल्कुल बड़े। चलें हटा दें भैया, ये एक सवाल 4 सवाल के बराबर है, हटा दें, 875 आंसर आएगा। अब वीडियो को रोक के तब आप लोग नोट करिए, अब इतना टाइम नहीं है कि आपको नोट करवाएं हम खड़े होके, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी, इस बार जो है वाटर और मिल्क दिया गया है, तो भाई 2.5 लीटर ये है और 10 लीटर मिल्क है, यही ना दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि बर्तन का 20% हटा दिया गया, बर्तन का 20%। देखो बात को समझो, अगर बर्तन से 20% हटाया जाएगा तो 20% मिल्क भी उड़ जाएगा, 20% वाटर भी उड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मुझको ये बताओ, तो अगर 100% 10 है तो 20% इसका कितना बचेगा, 20% उड़ जाएगा तो 80% बचेगा, 80% बचेगा, तो भैया 10 का 80% कितना होगा 8 लीटर, कितना होगा 8 लीटर। इसका 80% कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब आप इन चीज को हटा दीजिए, क्योंकि भाई इसमें से 20% उड़ गया, तो रियल में अब जो कंटेनर में बचा हुआ है वाटर कितना बचा हुआ है 2 लीटर और मिल्क बचा हुआ है 8 लीटर। अब इसी पे कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, अब कह रहा है देखो यहां तक बात आपकी कंप्लीट हो गई, क्या कि 20% आपने हटा दिए, ठीक है। अब कह रहा शेष मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात को पलटने के लिए, यानी इनके अनुपात को पलटने के लिए x लीटर पानी जोड़ा गया, x लीटर पानी जोड़ा गया। ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं यहां, अगर रेशियो की बात करूं तो भैया ये रेशियो 1:4 है। देखो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको लिखा रहने दो, ठीक है ना। रेशियो अगर मैं देखूं तो भाई काटेंगे तो 1:4 आएगा। अब कहा क्या है
शेष मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को पलटने के लिए, मतलब इनके अनुपात को 1:4 है तो 4:1 बनाने के लिए करना क्या है कि x लीटर पानी जोड़ा जाता है। तो भैया x लीटर पानी इसमें जब जोड़ दिया जाता है तो ये अनुपात 4:1 हो जाएगा, पलट गया, रेशियो क्या हो गया, पलट गया। कह रहा पानी और यहां पर दूध लिख लेना, पानी और दूध के अनुपात को फिर से उलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया गया। इस बार क्या मिलाया गया, y लीटर दूध मिलाया गया, फिर से रेशियो को पलटने के लिए, मतलब 1:4 बनाने के लिए। बस इतनी सी बात थी। तो y का मान खोजें, y का मान क्या होगा, दिख रहा है ना सवाल आपको। y का मान खोजना है तो बहुत आसान है। इस बार देखो चीजें ऊपर दी गई हैं लीटर में, तो हमको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इस बात को समझना भाई, लीटर में जो भी चीज दिया वो ऊपर की तरफ दी गया, तो हमको ऊपर से इस बार नीचे आना है। तो ध्यान देना बाबू, यहां पर ध्यान दो कि यहां पर जब ये वाटर मिलाया गया है तो मिल्क तो मिलाया नहीं गया, इसका मतलब मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो यहां पर मिल्क कितने लीटर है, देखो ये 8 लीटर था, रेशियो में तो 4 है लेकिन लीटर में कितना था, 8 लीटर। अगर ये 8 लीटर यहां है तो इसका मतलब 8 लीटर यहां पर भी होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने वाटर मिलाया था, मिल्क नहीं मिलाया था, मतलब मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी। तो यहाँ पर 8 लीटर, तो यहाँ पर भी मिल्क कितना होगा, 8 लीटर। तो जब बताओ 1 बराबर 8 के तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 8 32। 1 बराबर 8 के तो 4 8 32। अब ध्यान देना, अब ध्यान से ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर, अब नीचे की तरफ आएंगे तो ध्यान दो। अब इससे इसका रिलेशन देखो, इससे इसका रिलेशन क्या है, इससे इसका रिलेशन ये बन रहा है कि आपने मिल्क ऐड किया है। क्या किया है, मिल्क ऐड किया है यहाँ पर, लेकिन आपने वाटर ऐड नहीं किया। मतलब वाटर जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर 32 है तो ये वाटर यहाँ पर भी 32 लीटर ही होगा। जब 1 बराबर 32 के तो 4 बराबर हो जाएगा 32 चौका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 गुना मतलब 32 चौका हो जाएगा 128। 32 चौका 128। ध्यान देना, आपसे पूछा है y का मान, क्या पूछा है, y का मान। देखो यहाँ 8 था, 8 से बढ़कर कितना हो गया, 128। 8 था, 8 से बढ़कर 128, कितना बढ़ गया भैया, बढ़ गया है 120। इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 120। इस तरह से इस सवाल को हल करना था, ठीक है ना। तो चलिए इनमें यहीं तक रखते हैं। बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़िए, ये एक एक सवाल 3-3 सवाल के बराबर हैं। इस तरह के पेपर्स में आते हैं सवाल, ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल करना सीखिए, तभी आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो उड़ा के रख देंगे जब ये क्वेश्चन सब हल करना आएगा, ठीक है ना। चलिए।